हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग एसएससी और सभी वनडे एग्जाम्स के लिए जीके जीएस की पहली क्लास को देखेंगे। सभी प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो आइए देखते हैं बिना देर किए आज की अपनी क्लास को और देखते हैं पहला ही प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। पहला प्रश्न हमारा है कि भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने डाला। देखिए क्वेश्चन के लैंग्वेज क्या है, थोड़ा सा बदला हुआ है कि भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने डाला। तो देखते हैं ब्रिटिश संविधान ने, यानी कि जो ब्रिटिश संविधान है उसने, संयुक्त राज्य अमेरिका का जो संविधान है, या फिर आयरलैंड का संविधान, या भारत सरकार अधिनियम 1935। तो अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा जो है भारतीय संविधान किससे प्रभावित है या सबसे ज़्यादा गंभीर प्रभाव किसने डाला है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। भारत सरकार अधिनियम 1935 क्या है जिसका सबसे ज़्यादा छाप देखने को मिलता है भारतीय संविधान में। और यह प्रश्न देखिए एसएससी 2000 में यह प्रश्न आया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने दूसरे प्रश्न को। हमारा दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा। देखिए अब आगे देखते हैं हम दूसरे प्रश्न को। तो देखते हैं निम्नलिखित में से वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है। देखिए संवैधानिक दस्तावेज की बात करें, प्रश्नों की भाषा समझते जाइए। एसएससी में प्रश्न हमेशा रिपीट होते रहते हैं। क्या होता है कि प्रश्नों का जो लैंग्वेज है, भाषा है, वो चेंज होता रहता है। अब देखिए जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा है, तो कौन सा हमारा राइट आंसर होगा। देखते हैं भारत सरकार अधिनियम 1935, और या फिर अमेरिका का संविधान, ब्रिटेन का संविधान, या फिर यूएन चार्टर। तो सबसे ज़्यादा किसका प्रभाव पड़ा है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है 1935, जो भारत शासन अधिनियम था 1935। देखिए प्रश्न बैक टू बैक पूछा हुआ है। यह प्रश्न 2000 में पूछा था और यह प्रश्न 2008 में पूछा हुआ है, लेकिन क्या है, भाषा जो है चेंज कर दिया है इस प्रश्न का। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं तीसरे प्रश्न को। तीसरा प्रश्न है, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है, यानी कि जो संसदीय प्रणाली है उसको हमने कहाँ से ग्रहण किया हुआ संसदीय प्रणाली को। तो देखते हैं अमेरिका का संविधान यानी कि यूएन कॉन्स्टिट्यूशन, रूस का संविधान रशियन कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटिश संविधान यानी कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर स्विस संविधान, या फिर जो स्विस संविधान है, स्विट्जरलैंड का संविधान हमने वहाँ से लिया। तो संसदीय प्रणाली हमने कहाँ से ली है, संसदीय प्रणाली ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। हमने ब्रिटिश संविधान से यानी कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, ब्रिटेन के संविधान से हमने क्या लिया है, संसदीय प्रणाली को हमने लिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, देखिए एक प्रश्न बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है अमेरिका के संविधान से कि क्या लिया गया है। तो न्यायिक पुनरावलोकन पूछता है प्रश्न कि न्यायिक पुनरावलोकन कहाँ से लिया गया है। तो न्यायिक पुनरावलोकन है जिसे हम लोग कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। तो जुडिशियल रिव्यू प्रश्न पूछे कहाँ से लिया गया है, तो यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है जुडिशियल रिव्यू। इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह। बढ़ते हैं चौथा प्रश्न हमारा कि भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं। मूलभूत अधिकार मतलब मौलिक अधिकार। क्या है मूलभूत को हम क्या कह सकते हैं, इसको मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, ठीक है, मूलभूत अधिकार दे सकता है, मौलिक अधिकार भी दे सकता है। तो आपको लैंग्वेज में कंफ्यूज नहीं होना है। तो भारतीय संविधान के में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे, तो कहाँ से हमने मौलिक अधिकारों को लिया या फिर मूलभूत अधिकारों को लिया है। तो देखते हैं ऑप्शन ए है संयुक्त राज्य अमेरिका, यूके यानी कि ब्रिटेन से, या फिर सोवियत संघ से, या फिर नन ऑफ दीज यानी कि इनमें से कहीं से नहीं। तो मौलिक अधिकारों को कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से हमने क्या लिया है, अधिकार। देखिए राइमिंग भी कर सकते हैं, अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो अधिकार हमने अमेरिका से लिया है। जुडिशियल रिव्यू हमने कहाँ से लिया है, वो भी हमने अमेरिका से लिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न को। देखिए यह प्रश्न भी कहाँ पे पूछा हुआ है, एसएससी 2013 में यह प्रश्न पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पांचवें प्रश्न को। पांचवा प्रश्न हमारा क्या कहता है कि भारतीय संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना किससे प्रेरित है। यह तीन चीज़ें बहुत बार पूछता है कि कैसा क्या कौन सी समानता, तो स्वतंत्रता की बात, समानता की बात और बंधुता की बात कहाँ से प्रेरित है, मतलब कहाँ से हमने किस संविधान से लिया है।
तो देखिए फ्रांस के संविधान यानी कि फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से, या फिर आयरलैंड से यानी कि आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, या फिर अमेरिका या फिर यूनाइटेड स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, या ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, यानी कि ब्रिटेन के संविधान से हमने कहाँ से लिया हुआ है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, इसे बंधुत्व भी लिखता है। देखिए बंधुता से कंफ्यूज नहीं होना है, इसे कहीं कहीं बंधुत्व भी लिखा जाता है। क्या है? बंधुत्व। तो यह टर्म भी आपके सामने आ सकता है, बंधुता या फिर बंधुत्व, यह टर्म आ सकता है। तो हमने स्वतंत्रता, समानता, बंधुता या बंधुत्व हमने किस संविधान से लिया है? तो हमने फ्रांस के संविधान से। कहाँ से लिया है? ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। हमने फ्रांस के संविधान से लिया हुआ है क्या? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। आगे बढ़ते हैं, आयरलैंड से क्या? डीपीएसपी। बहुत फेमस क्वेश्चन है, पूछा जाता है हर बार कि डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हम कहाँ से लिए हैं? तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हमने आयरलैंड के संविधान से। अभी हमने ऊपर आपको बताया कि अमेरिका के संविधान से हमने क्या लिया था? जुडिशियल रिव्यू लिया था। और मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार भी हमने कहा अमेरिका के संविधान से। संसदीय प्रणाली, ब्रिटेन के संविधान से हमने क्या लिया है? तो ब्रिटेन के संविधान से हमने संसदीय प्रणाली लिया। बार बार मैं रिवीजन इसलिए करती जा रही हूँ आप लोगों के लिए कि आपको रिवीजन होता रहे और आप प्रश्नों को भूले नहीं, इसी क्लास में आपको सारे प्रश्न याद हो जाएं। संसदीय प्रणाली हमने कहाँ से लिया है? तो यह ब्रिटेन के संविधान से लिया हुआ है। देखिए यह प्रश्न कहाँ पूछा है? एसएससी 2015 में यह प्रश्न आपसे पूछ चुका है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं छठे प्रश्न को देखते हैं। छठा प्रश्न हमारा है, सर्वसत्ता संपन्न, क्या है? सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? यानी कि हमने संसद कहाँ से लिया है? तो संसद को हमने कहाँ से लिया है? इंग्लैंड यानी कि ब्रिटेन के संविधान से, इंडिया, फ्रांस या फिर जापान के संविधान से। तो हमने कहाँ से लिया है संसद को या संसदीय प्रणाली को? तो हमने इंग्लैंड यानी कि ब्रिटेन के संविधान से लिया है। और यह प्रश्न देखिए कहाँ, एसएससी 2013 में यह प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं फ्रांस के संविधान से। मैंने अभी बताया कि फ्रांस के संविधान से हमने क्या लिया है? स्वतंत्रता, समानता और हमने एक चीज़ और बताया, बंधुता या बंधुत्व को हमने लिया हुआ है। ये कहाँ से लिया है? तो फ्रांस के संविधान से लिया हुआ है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं सातवां प्रश्न हमारा है, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित है? यह प्रश्न मैंने आपको ऊपर बताया है कि नीति निर्देशक सिद्धांत, जिसे हम क्या कहते हैं? डीपीएसपी कहते हैं। डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। कई बार आपको यह इसका फुल फॉर्म भी पूछा गया है डीपीएसपी का। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि नीति निर्देशक सिद्धांत हमने कहाँ से लिए हुए हैं? तो कनाडा के संविधान से, अमेरिका के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से या फिर आयरलैंड के संविधान से। तो हमने कहाँ से लिया है डीपीएसपी या फिर नीति निर्देशक सिद्धांतों को? आयरलैंड के संविधान से। कहीं कहीं इसे आयरिश भी लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? आयरिश संविधान। तो कंफ्यूज नहीं होना है, आयरलैंड या फिर आयरिश संविधान दे तो वही बात, एक ही बात है। और यह प्रश्न आपसे एसएससी 2015 में पूछा गया है। बात करते हैं हमने कनाडा से क्या लिया है? तो कनाडा से हमने संघीय प्रणाली। क्या लिया है? संघ या संघीय प्रणाली। बहुत बार पूछा गया है कि संघीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? तो संघीय प्रणाली कनाडा के संविधान से लिया गया है। अमेरिका से हमने क्या लिया है? जुडिशियल रिव्यू लिया है, मौलिक अधिकारों को लिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। ऑस्ट्रेलिया से हमने तीनों सूचियाँ ली हैं। 3 सूचियाँ जो संविधान में हैं, कौन कौन सी हैं? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। और कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने लिया हुआ है। 8वां प्रश्न हमारा है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार किस संविधान से लिया गया है? देखिए यह प्रश्न जो है आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मतलब वेरी वेरी आईएमपी इस प्रश्न को कर लीजिए, क्योंकि यह प्रश्न बहुत ही मुश्किल से बच्चे कर पाते हैं। अवशिष्ट शक्तियों के बारे में कह रहा है कि भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार कहाँ से लिया गया है, यानी कि हमने अवशिष्ट शक्तियाँ जो है कहाँ से ली हुई हैं। तो देखते हैं अवशिष्ट शक्तियाँ कहाँ से लिया है हमने, अफ्रीका से या फिर कनाडा से या फिर जापान से। तो अवशिष्ट शक्तियाँ कहाँ से ली गई हैं भारतीय संविधान में? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, या कनाडा से। देखिए कनाडा से हमने संघीय प्रणाली भी लिया है। क्या लिया है हमने? कनाडा के संविधान से संघीय प्रणाली, यह भी याद रखिएगा क्योंकि इम्पॉर्टेंट प्रश्न है यह। संघीय प्रणाली हमने कहाँ से लिया है? कनाडा से। और अवशिष्ट शक्तियाँ भी हमने कहाँ से ली है? कनाडा के संविधान से ही हमने लिया हुआ है अवशिष्ट शक्तियाँ। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 9वें प्रश्न को। 9वां प्रश्न है,
भारत में वैध प्रभुसत्ता, जिसे हम प्रभुसत्ता को हम क्या कहते हैं, सोवर्निटी कहते हैं, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सोवर्निटी कहते हैं। तो जो प्रभुसत्ता है या प्रभुता कहते हैं इसे, सोवर्निटी किस में निहित है? तो भारत में जो सोवर्निटी है वह किस में निहित है, यह आपसे पूछा गया प्रश्न में। तो सोवर्निटी के बारे में देखिए कहाँ पे किस में निहित है ये सोवर्निटी, प्रेसिडेंट में, राष्ट्रपति में, या जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका, या फिर कैबिनेट यानी कि मंत्रिमंडल, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान में। तो देखिए क्या सोवर्निटी कहाँ पे है हमारी, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। हमारा जो संविधान है इसी में क्या है, हमारी सोवर्निटी निहित है। ठीक है, और यह प्रश्न आपसे एसएससी 2014 में यह प्रश्न पूछा गया है। देखिए मैंने न्याय व्यवस्था हमने कहाँ से लिया है, और न्याय व्यवस्था के साथ साथ हमने जुडिशियल रिव्यू, बार बार आपको बता रही हूँ कि जुडिशियल रिव्यू, क्योंकि यह प्रश्न पीसीएस में तो पूछा ही जाता है, आरओ मतलब एसएससी हर जगह है प्रश्न, मोस्ट फेवरेट प्रश्न है यह कि जुडिशियल रिव्यू कहाँ से लिया गया है। तो हमने अमेरिका से लिया हुआ है। उसके साथ ही साथ हमने मौलिक अधिकारों को भी कहाँ से लिया है, अमेरिका से लिया हुआ है। राष्ट्रपति हमने कहाँ से लिया है, अमेरिका से लिया हुआ है। तो इन चीज़ों को आप याद करके चलिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को अपने। हमारा अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न है कि भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है। गणराज्य क्यों माना जाता है, आपसे यह पूछ रहा है कि क्यों माना जाता है भारत को गणराज्य। ठीक है, गणराज्य का मतलब सबसे पहले आप समझिए, क्योंकि यह टर्म बहुत इम्पॉर्टेंट है। गणराज्य का मतलब क्या होता है कि जिस देश का जो मुखिया होता है, मुखिया हमारे देश की कौन है, प्रेसिडेंट कौन है, तो मुर्मू जी हैं। कौन, तो हमारी द्रौपदी मुर्मू जी क्या है, हमारे देश की मुखिया हैं, प्रेसिडेंट हैं। और वो हम गणराज्य हैं, भारत एक क्या है, गणराज्य है। क्यों है, क्योंकि जो हमारी प्रेसिडेंट है या मुखिया हैं, हमारे जो राष्ट्रपति हैं या मुखिया होते हैं, वह क्या होते हैं, वंशानुगत नहीं होते हैं। क्या है, वंशानुगत नहीं होते हैं। ठीक है, वंशानुगत नहीं होते हैं कि राजा का लड़का ही राजा होगा, यह हमारे देश में नहीं होता है। इसीलिए भारत क्या है, एक गणराज्य है, क्योंकि यहाँ पे डेमोक्रेसी है। सबको क्या होता है, चुन के आते हैं लोग, सबका इलेक्शन होता है, उसके बाद ही क्या होते हैं, प्रेसिडेंट भी नियुक्त किए जाते हैं, प्रेसिडेंट की भी नियुक्ति होती है। तो हमारा गणराज्य का मतलब क्या होता है कि हमारे जो प्रेसिडेंट है, हमारे देश के जो मुखिया है, वह क्या है, चुन के आते हैं, ना कि वंशानुगत। यानी कि वंशानुगत मतलब राजा का बेटा ही क्या होगा, राजा बनेगा। वहाँ पे क्या, वहाँ पे जो वह देश गणराज्य नहीं कहलाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न में पूछ रहा है आपसे कि क्यों। तो देखिए, राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है, उसे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी, या उसका अपना लिखित संविधान है, या उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार है। तो बताइए क्या होता है, इसमें से ऑप्शन कौन सा हमारा सही होगा। मैंने इसका आंसर आपको एक्सप्लेन कर दिया है। कौन सा राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा कि जो हमारा राज्याध्यक्ष नहीं है, राष्ट्राध्यक्ष होगा। यहाँ पे क्या होगा, राष्ट्राध्यक्ष, जो हमारे राष्ट्र के अध्यक्ष, जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, वह क्या होते हैं, उनका चुनाव होता है, वंशानुगत नहीं होते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए यह प्रश्न आपसे एसएससी 1919 में पूछा है, 1999 यह प्रश्न आपसे एसएससी ने पूछ लिया है। और एसएससी के पेपर का यह एक नेचर होता है कि वह प्रश्नों को रिपीट करता है, भले थोड़े से लैंग्वेज को चेंज करके, लेकिन प्रश्न रिपीट होते हैं एसएससी में। आगे देखते हैं 11वें प्रश्न को। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं, यानी कि संविधान में जो हमारा भारतीय संविधान है, वहाँ पे लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं, किस भाग में, संविधान के किस पार्ट में देख सकते हैं। तो देखते हैं, भाग 1 प्रस्तावना, भाग 3 या भाग 4 हम कहाँ देख सकते हैं लोकतंत्र के आदर्शों को। तो हम प्रियम्बल, प्रस्तावना में, कहाँ पे, प्रियम्बल या फिर प्रस्तावना में हम देख सकते हैं। और देखिए यह प्रश्न एसएससी 2013 में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से वे 2 शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वां संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था। तो सबसे पहला प्रश्न तो यही निकल के आता है कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 कब हुआ था, 1976 में हुआ था। 1976 में 42वां संविधान संशोधन होता और इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया था। क्यों, अब देखिए उसमें कौन से 2 शब्द जो हैं उनको समावेशन मतलब जोड़ा गया था। तो देखिए, धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र यानी कि सेक्युलर या डेमोक्रेटिक, प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक, सोवरेन या डेमोक्रेटिक। तो देखिए सोवरेन तो पहले से था,
हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो सोवरन था, डेमोक्रेटिक हो गया, समाजवादी यानी कि सोशलिस्ट, सेक्युलर, और क्या है धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र यानी कि सेक्युलर और रिपब्लिकन। तो इनमें से कौन से दो शब्दों को जोड़ा गया था भारतीय संविधान में? तो देखते हैं क्या था, सोशलिस्ट एंड सेक्युलर। देखिए समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, ठीक है, यह दो शब्दों को 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। और यह प्रश्न आपसे कब पूछा है एसएससी ने? तो 2002 में यह प्रश्न आपसे पूछ लिया गया है। आगे देखते हैं 13वें प्रश्न को। भारत का संविधान लागू हुआ था, क्योंकि भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1952 को, 15 अगस्त 1948 को या 26 नवंबर 1949 को। तो लागू कब हुआ था भारतीय संविधान? 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान क्या हो गया था? पूरी तरीके से लागू कर दिया गया था। और यह प्रश्न 2009 में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। 14 नंबर का प्रश्न है कि भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? जो संविधान निर्माता हैं वह किसे माना जाता है? महात्मा गांधी को, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, या फिर जवाहरलाल नेहरू को, या फिर BN राव को? तो किसे संविधान का निर्माता माना जाता है? ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को क्या माना जाता है? संविधान का निर्माता माना जाता है। और यह प्रश्न आपसे कब पूछा है? एसएससी 2013 में यह प्रश्न पूछ लिया गया है। आगे बढ़, जवाहरलाल नेहरू क्या थे? तो जब हमारा भारत आज़ाद हुआ उस समय क्या थे? ये पहले भारत के पहले PM थे जवाहरलाल नेहरू। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। 15वां प्रश्न है, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे? यानी कि जो हमारा संविधान सभा था उसके द्वारा संविधान को अधिनियमन मतलब अपनाया गया, और उसके सदस्य कौन कौन थे? गवर्नर जनरल द्वारा नामित, राजनीतिक दलों द्वारा नामित, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित, या लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित? तो कौन थे वे जिन्होंने अधिनियमित किया था? वह थे, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है कि वह जो विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं से नामित सदस्य थे। कौन थे? तो वह सदस्य जो विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं से नामित होकर आए थे। यह प्रश्न कब पूछा गया है? एसएससी 2015 में यह प्रश्न पूछ लिया गया है, और यह प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे देखते हैं 16वां प्रश्न। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति यानी कि जो संघ शक्ति था उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? यह पूछ रहा है आपसे कि जो संघ शक्ति के समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, या फिर यानी कि अल्लादी कृष्ण स्वामी लैयर, या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू? कौन थे संघ समिति के अध्यक्ष? तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है, जवाहरलाल नेहरू, जो कि उस समय क्या थे? भारत के पहले PM भी थे, और वो उनके पास जो है संघ शक्ति जो समिति है यह भी किसके अधीन था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के अधीन था, और इसके पहले अध्यक्ष थे। ठीक है। अच्छा, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने क्या किया था? इन्होंने प्रांतों का एकीकरण कराया था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। और देखिए यह प्रश्न आपसे कब पूछा है? तो यह प्रश्न आपसे एसएससी ने 2003 में यह प्रश्न आपसे पूछ लिया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। 17वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन यानी कि ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा आर्टिकल है, कौन सा अनुच्छेद है जो राज्य यानी कि स्टेट गवर्नमेंट को क्या करता है? ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है। देखते हैं आर्टिकल 51, आर्टिकल 32, आर्टिकल 37 या फिर आर्टिकल 40। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, यह भी क्या है? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। बहुत बार आपसे पूछा गया है यह प्रश्न कि ग्राम पंचायतों का गठन कहाँ पे है? तो आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 क्या कहता है? ग्राम पंचायतों के गठन की बात करता है। और यह प्रश्न आपसे एसएससी ने कब पूछा है? तो 2013 में यह प्रश्न पूछा गया है। देखिए सारे एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सब पूछा गया है। अब देखते हैं 18वें प्रश्न को। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया? यानी कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 1 है उसमें भारत को क्या कहा गया है? परिसंघ, महासंघ, परिसंघ प्रबल एकात्मक के आधार के साथ, तो क्या, या फिर डी राज्यों का संघ यानी कि यूनियन ऑफ स्टेट? तो अनुच्छेद संविधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 की बात करें तो उसमें
क्या कहा गया भारत को? राज्यों का संघ, यानी कि इस यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। और यह प्रश्न एसएससी कब पूछा है? 2002 में यह प्रश्न पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 19वें प्रश्न को। 19वां प्रश्न क्या है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई? यानी कि कहाँ पे भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, किस आर्टिकल में यह निहित है? तो आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21 या फिर आर्टिकल 22। तो कहाँ पे भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार कौन सा आर्टिकल बात करता है, या फिर कहाँ पे निहित है भारतीय संविधान में? भारतीय संविधान में निहित है आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 में जो भाषण एवं स्वतंत्रता के अधिकार संबंधी बातें की गई हैं, याद रखिएगा आर्टिकल 19 में। आगे बढ़ते हैं, देखिए यह प्रश्न भी कब पूछा गया है? 2015 में यह प्रश्न आपसे पूछ लिया गया है। अलग से क्लास बनेगा जिसमें हम भारत के जितने आर्टिकल हैं संविधान में, जितने आर्टिकल्स हैं उन आर्टिकल से संबंधित एक क्लास बनाई जाएगी, जिसमें आपको एक ही क्लास में सारे आर्टिकल्स, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि भारत के संविधान का भाग 8 यानी कि भाग 8 पार्ट 8 किससे संबंधित है? तो भाग 8 किससे संबंधित है? देखते हैं, राज्यों से यानी कि स्टेट से, नगर पालिकाओं से, या फिर केंद्र शासित प्रदेशों से, यानी कि जो यूटी कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? यूटी, यूनियन टेरिटरी कहते हैं, ठीक है, या फिर पंचायतों से। तो भारत के संविधान का भाग 8 किससे संबंधित है? यूटीज से। किससे संबंधित है? ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है, यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरी से संबंधित है। और यह प्रश्न आपसे देखिए लेटेस्ट पूछा गया है, 2020 में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 21वें प्रश्न को। 21वां प्रश्न है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान है? यानी कि पंचायती राज जो है कहाँ पे है? देखिए लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्नों का भाषा समझना। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में जो पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान है, मतलब कि कहाँ पे पंचायती राज की किस अनुसूची में बात की गई है? देखते हैं 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची या 12वीं अनुसूची। तो कहाँ पे पंचायतों की बात किस अनुसूची में की गई है? ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है, 11वीं अनुसूची में जो है पंचायती राज की बात की गई है। आर्टिकल अगर पूछ ले आपसे पंचायतों के गठन के लिए आर्टिकल कौन सा है, तो हमने ऊपर अभी बताया था आर्टिकल 40 किससे संबंधित है? तो ग्राम पंचायतों से। आर्टिकल 40 यानी कि आर्टिकल 40 यह किससे संबंधित है? ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है। और यह प्रश्न एसएससी ने 2019 में पूछा है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। 22वां प्रश्न हमारा क्या है? तो 22वां प्रश्न है कि भारत की संविधान की किस अनुसूची का मिलान उसकी सामग्री के साथ गलत ढंग से किया गया है? यानी कि जो भारत का संविधान है, एक तरफ अनुसूची दिया गया है और किस अनुसूची में क्या है, एक तरफ यह दिया गया है। तो देखते हैं किसका मिलान जो है क्या है, गलत किया है। तो ऑप्शन ए है कि पहली अनुसूची में क्या है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। दूसरी अनुसूची में क्या है, भाषाएं हैं। चौथी अनुसूची में राज्य परिषद में सीटों का आवंटन है। और तीसरी अनुसूची में क्या है, शपथ या फिर अभिवाचन है। तो देखिए क्या है, तीसरे अनुसूची में शपथ अभिवाचन है। चौथी अनुसूची में राज्य परिषद में सीटों का आवंटन भी है। पहली अनुसूची में राज्य और यूटीज़ की बात की गई है, यानी कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की बात की गई है। लेकिन दूसरी अनुसूची में यही गलत मिलान है, भाषाएं दूसरी अनुसूची में नहीं हैं। और यह प्रश्न कब पूछा गया है? एसएससी 2020 में यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 23वां प्रश्न। 23वां प्रश्न क्या है? हाल में आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ है। इससे भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन होता है? तो किस सूची में परिवर्तन होगा? एक नए राज्य का गठन करने के लिए हम किस सूची में परिवर्तन करेंगे, किस सूची का सहारा लेंगे? देखते हैं, अनुसूची 1, अनुसूची 7 की राज्य सूची, 9 या फिर अनुसूची 10। किस में हम क्या करेंगे, एक नए राज्य के गठन के लिए किस अनुसूची में हम जाएंगे? तो अनुसूची 1। अनुसूची 1 किसकी बात करता है? नए राज्यों के गठन की बात करता है, शेड्यूल 1, ठीक है। और ये देखिए BEAT+ यानी कि बिहार एसएससी में, बिहार एसएससी 2015 में यह प्रश्न आपसे पूछा गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। 24वां प्रश्न है, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की
किस अनुसूची में दिया गया है, यानी कि दल बदल किस अनुसूची में है, दल बदल संबंधी अयोग्यता। तो देखते हैं अनुसूची 8, अनुसूची 9, अनुसूची 10, अनुसूची 11 कहाँ पे दिया गया है, दल बदल संबंधित बातें कहाँ पे की गई हैं, तो अनुसूची 10 में की गई हैं। और यह एसएससी 2001 में यह प्रश्न पूछा गया है। इम्पॉर्टेंट है यह प्रश्न। 25वां जो कि आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को गारंटी मूल अधिकार दिए गए हैं। गारंटी मूल अधिकार मतलब कहाँ पे मौलिक अधिकार या मूल अधिकार दिए गए हैं, किस अनुसूची में हमारे मूल अधिकार, बार बार इसको मूल अधिकार को क्या कहते हैं, मौलिक अधिकार भी लिखकर आता है, तो आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा कि हमारे मौलिक अधिकार कहाँ पे हैं। तो देखते हैं पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 1, पार्ट 2, तो किस में दिया गया है, किस में, तो पार्ट 3 में मौलिक अधिकार दिए गए हैं। और ये मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, तो मौलिक अधिकार अमेरिका से। कहाँ से, अमेरिका से। याद रखिएगा, पूछता है कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है मौलिक अधिकार। न्यायिक पुनरावलोकन इनके जुडिशियल रिव्यू कहाँ से लिया गया है, यह भी अमेरिका से लिया गया है। और देखिए यह प्रश्न आपसे पूछा कहाँ था, एसएससी 2015 में यह प्रश्न पूछा गया। और आगे आपकी ये सीरीज़ जारी रहेगी जब तक आपका एग्ज़ाम और सिलेक्शन ना हो जाता, तब तक यह सीरीज कंटिन्यू रहेगी। तो एसएससी और सभी वनडे एग्जाम्स के लिए, जीके, जीएस तथा अन्य कक्षाओं के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।